हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे, लाजवाब होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो मैं भी जिंदाबाद ही हूँ। तो आज हम अपनी इस वीडियो में लेकर आए हैं अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल के बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं और आज भी इनका भी आज पोस्टमार्टम कर ही देंगे। आज पूरी जानकारी लेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक अभिकेंद्री बल क्या होता है और अपकेंद्री बल क्या होता है, पूरी जानकारी लेंगे। बने रहिए अंत तक। अभिकेंद्री बल किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है। किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए एक समान चाल से गति करते हुए किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, उसे अपकेंद्री बल कहते हैं। जैसे कोई वृत्तीय मार्ग है जिस पर एक पिंड गति कर रहा है, तो उसकी किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए एक पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। इसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। इस बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। अभिकेंद्री बल किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से और गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, उसे अपकेंद्री बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपकेंद्री बल। किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं, जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। तो अभिकेंद्री बल के बारे में पढ़ेंगे। अभिकेंद्री बल क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, तो वृत्तीय मार्ग के केंद्र के विपरीत दिशा में। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव होता है, जिसे अपकेंद्री बल कहते हैं। यह एक आभासी बल होता है जिसकी उत्पत्ति वस्तु के जड़त्व गुण के कारण होती है। अपकेंद्री बल क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी मार्ग पर गति करती है तो उसके केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव किया जाता है। उसे अपकेंद्री बल कहते हैं। यह एक आभासी बल होता है जिसकी उत्पत्ति वस्तु के जड़त्व गुण के कारण होती है। जब वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वृत्तीय मार्ग के केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव होता है, जिसे अपकेंद्री बल कहते हैं। यह एक आभासी बल होता है जिसकी उत्पत्ति जड़त्व गुण के कारण होती है। अभिकेंद्री बल दोबारा से पढ़ेंगे, ट्राई मारेंगे अभिकेंद्री बल पर। पूरा रटा दूंगा, रटाना नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिखाना है। अभिकेंद्री बल किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है। किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। इस बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आया तो मोड़ पर यूं मुड़ा तो इसमें एक बल कार्य करेगा जिसे मोड़ पर जो मुड़ता है। जैसे वो लेते हैं जैसे कि कोई कंकड़ ले लो और उसे रस्सी में बांधो और घुमाओ,
किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। इस बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, उसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। अपकेंद्री बल, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वृत्तीय मार्ग के केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे अपकेंद्री बल कहते हैं। एक आभासी बल होता है जिसकी उत्पत्ति वस्तु के जड़त्व के कारण होती है। मतलब जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करती है, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो वृत्तीय मार्ग के केंद्र के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को, विपरीत दिशा में लगने वाले बल को, यानी विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव किया जाता है जिसे अपकेंद्री बल कहते हैं। यह एक आभासी बल होता है जिसकी उत्पत्ति वस्तु के जड़त्व गुण के कारण होती है। यानी अपकेंद्री बल और अपकेंद्री बल के बारे में हमने पढ़ लिया। यानी अपकेंद्री बल क्या होता है? किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से, किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है। एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसे अपकेंद्री बल कहते हैं, जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। अपकेंद्री बल के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसके केंद्र की, वृत्तीय मार्ग में गति करते हुए केंद्र की विपरीत दिशा में लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। यह एक आभासी बल होता है जिसकी उत्पत्ति वस्तु के जड़त्व के कारण होती है। तो हमने अपकेंद्री बल और अपकेंद्री बल दोनों के बारे में पढ़ लिया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये दोनों बल पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो हम अपनी वीडियो का यही अंत करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में।